हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। सीएसएस के इस वीडियो कोर्स में आप एक नई प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं जिसका नाम है हाइफन्स। देखिए, हाइफन्स को समझने के लिए आपको सबसे पहले एक प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। तो प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक डिव है और इसके अंदर कोई भी यूजर जो है बहुत लेंथी एक वर्ड डाल देता है कुछ इस तरीके से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं डालता, तो ऑटोमेटिकली ये जो टेक्स्ट है ये इस डिव को ओवरफ्लो करके बाहर चला जाएगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, बेसिकली हम चाहते हैं कि इसमें ब्रेक लग जाए, ये टेक्स्ट ब्रेक होके दो लाइन में कन्वर्ट हो जाए कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीच में आ गया हाइफन। तो ये काम करने के लिए हमारे पास सीएसएस में एक नई प्रॉपर्टी आई है जिसका नाम है हाइफन्स। आप लोगों में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो हैं हमारे, उनको मालूम होगा कि सीएसएस में मैंने एक टॉपिक और भी कराया था जिसका नाम था वर्ड रैप। उसका भी बेसिकली यही काम होता है, वो भी लॉन्ग टेक्स्ट को ब्रेक करके 2 लाइन्स में या 3 लाइन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात है, तो इसके लिए एक नई प्रॉपर्टी क्यों बनाई गई है हाइफन्स करके। देखिए, जो हाइफन है यहाँ पर हमारे को बहुत सारी नई ऑप्शन भी मिलती हैं। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल ऑप्शन, जो वर्ड रैप ब्रेक करता है तो उसमें वो यहाँ पर हाइफन नहीं डालता लास्ट में, मगर हाइफन जो है वो यहाँ पर हाइफन डाल देते हैं। इसका मतलब होता है कि इससे रिलेटेड नेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट लाइन में जा चुका है। और यहाँ पर हमारे को हाइफन से रिलेटेड दो नई प्रॉपर्टीज और मिलती हैं। उसमें हमारे को और भी ऑप्शंस मिल जाती हैं हाइफन की जगह पे कैरेक्टर चेंज करने की। आइए पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। यहाँ देखिए, सीएसएस में हमारे पास 3 अलग अलग तरीके की नई प्रॉपर्टीज आई हैं। एक आई हाइफन्स, और हाइफन से रिलेटेड 2 नई प्रॉपर्टीज भी हैं, हाइफनेट कैरेक्टर, हाइफनेट लिमिट कैरेक्टर्स। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हाइफन्स को हम यूज कैसे करेंगे। तो देखिए, जो हमारी ये नई प्रॉपर्टी है हाइफन्स, इसके अंदर हमारे को 3 प्री डिफाइंड वैल्यूज मिलती हैं। एक है नन, एक है ऑटो और एक है मैनुअल। नन का मतलब यहाँ पे होता है ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। यहाँ पर अगर आप इसे वैल्यू को लगाते हैं या नहीं लगाते तो उसका मतलब एक ही है कि डाटा जो है वो ओवरफ्लो करता रहेगा, उसमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं आएगी। और यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है जिसका नाम है ऑटो, उससे ऑटोमेटिकली क्या होगा, जोन सा भी टेक्स्ट मतलब कि जोन सा भी वर्ड जो है वो अपने पेरेंट डिव से ओवरफ्लो कर रहा होगा, वो वहीं पर ब्रेक हो जाएगा। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है उसका नाम है मैनुअल। मैनुअल में क्या होता है, यहाँ पर यूजर को मतलब कि जो डेवलपर है उसको खुद ही जाके बताना पड़ता है कि कहाँ पर हाइफन डालना है और कहाँ पर हाइफन नहीं डालना। तो मैनुअली जब भी हमें डालना होता है तो यहाँ पर हम 2 तरीके के एंटिटी कोड्स यूज कर सकते हैं। एक का नाम है एंड हाइफन सेमीकोलन और दूसरा है हमारे पास एंड शाई सेमीकोलन। इनमें से कोई एक आप यहाँ पर एंटिटी कोड को यूज कर सकते हैं जहां पर भी आपको वर्ड में ब्रेक देनी है। ये सभी मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की जिसका नाम है हाइफनेट कैरेक्टर। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, जो हाइफन नाम की प्रॉपर्टी है वो ओवरफ्लो वाले टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली ब्रेक करके उसको 2 लाइन्स में कन्वर्ट कर देती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक स्पेशल आप देख रहे हैं हाइफन आ चुका है। अगर आप इस हाइफन को रिप्लेस करके मतलब कि इसको बदल के कोई और कैरेक्टर दिखाना चाहते हैं तो उसी के लिए हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी आती है हाइफनेट कैरेक्टर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन उठता है कि हम यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर लगा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम कोई भी कैरेक्टर लगा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम इक्वल टू लगाना चाहते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर हम इक्वल टू भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन दे सकते हैं, या कोई भी हमारे कीबोर्ड में जो भी कैरेक्टर होता है उसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं। और इसको रिप्लेस करने के लिए हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे हाइफनेट कैरेक्टर और उसके बाद कोड्स के अंदर हम यहाँ पर अपने कैरेक्टर का साइन दे देंगे जो भी हमें यहाँ पर हाइफन की जगह पे रिप्लेस करके लगाना है। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और मैं आपको पहले इन 2 प्रॉपर्टीज के बारे में बताता हूँ। इसके बाद हम अपनी थर्ड प्रॉपर्टी करेंगे हाइफनेट लिमिट कैरेक्टर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट की है जिसका नाम मैंने रखा hyphens.html। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक डिव लिया है जिसपे आईडी लगाया है बॉक्स और इसके अंदर एक डमी टेक्स्ट डाला है, जैसे कि आप यहाँ पे ब्राउजर में देख भी सकते हैं। इसमें मैंने एक लंबा सा टेक्स्ट डाल दिया जिसमें मैंने कोई भी स्पेस नहीं दी है। और यहाँ पर आप इस बॉक्स की सीएसएस भी देख सकते हैं। मैंने इस पर हाइट और विड्थ लगाई है, मार्जिन दिया हर साइड से 30 पिक्सल, और इसके बाद इसमें बॉर्डर और बैकग्राउंड कलर भी दिया है। अब मैं यहाँ पर अपनी नई प्रॉपर्टी का यूज करके दिखाता हूँ जिसका नाम है हाइफन्स। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर लिखना है हाइफन्स और इसके बाद मैं इसकी वैल्यू लेने वाला हूँ जिसका नाम है ऑटो। ये देखिए, अब ऑटो देने से होगा क्या, बेसिकली इस डिव में जितना भी कोई भी टेक्स्ट है जो ओवरफ्लो करके बाहर जा रहा है उसमें ऑटोमेटिकली ब्रेक आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इस फाइल को सेव किया और ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 अलग अलग टेक्स्ट हैं। एक ऊपर है, इसमें भी यहाँ पर हाइफन लग गया और ये ब्रेक होके सेकंड लाइन में आ गया। और इसके बाद यहाँ पर स्पेस देके एक दूसरा टेक्स्ट भी था, उसमें भी यहाँ पर हाइफन आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर जो ये टेक्स्ट था काफी लेंथी था तो इसमें भी यहाँ पर हाइफन आ गया। तो आपने देखा कि ऑटो जो हमारा फीचर है, इसका वैल्यू है, वो कैसे वर्क करती है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है उसको डाल के दिखाता हूँ जिसका नाम है नन। नन का मतलब होता है कि कहीं पर भी हाइफन ना डाला जाए,
तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर जो हमारा ये लेंथी टेक्स्ट था मतलब कि वर्ड, ये यहाँ से ओवरफ्लो कर गया इस डिव से। तो इसको लगाओ या ना लगाओ इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पर हाइफन की थर्ड वैल्यू जो है जिसका नाम है मैनुअल, उसको यूज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मैनुअल। ये देखिए अब मैनुअल खाली वैल्यू देने से यहाँ पर कहीं पर भी टेक्स्ट में ब्रेक नहीं होगा। मैं इस फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इस टेक्स्ट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मेरे को कहीं पर भी अगर टेक्स्ट को ब्रेक करना है तो यहाँ पर मैनुअली करना है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने आपको जैसे बताए थे 2 एंटिटी कोड आते हैं, तो उसमें से मैं आपको एक यूज करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया ये डी के बाद यहाँ पर मैं एंटिटी कोड लगाऊंगा %, और उसके बाद लिख दूंगा शाई और उसके बाद सेमीकोलन। ये देखिए इसका कलर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कलर भी चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए जहाँ पर मैंने शाई वर्ड यहाँ पर एंटिटी कोड डाला था बिल्कुल वहीं से ब्रेक हुआ और वहीं पर हाइफन आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर मैं इसको कहीं और डाल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैंने यहाँ से इसे कट किया और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ सी के बाद और यहाँ पर फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर सी के बाद तो हाइफन आ चुका है, मगर इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नीचे का जो टेक्स्ट है वो काफी लेंथी हो चुका है और जिसमें से एफ जो है वो डिव से बाहर चला गया, मतलब कि उसको ओवरफ्लो कर गया। तो यहाँ पर हम जो ये एंटिटी कोड है इसको कहीं बार रिपीट करके भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पर इसे कहीं पर डाल देता हूँ। तो अब मैंने इस पूरे वर्ड में इसको 2 बार रिपीट किया है और मैं फाइल को सेव करता हूँ और ये देखिए जहाँ पर मैंने सेकेंड टाइम शाई को यूज किया है वहां पर भी हाइफन आ चुका है। अब ये जो पूरा टेक्स्ट है वो 3 लाइन्स में कन्वर्ट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। तो ये थी हाइफन्स की लास्ट वैल्यू जिसका नाम था मैनुअल। मैनुअल में ये देखता है कि कहाँ कहाँ पर हमारा शाई वर्ड आ रहा है और वहीं पर ये ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देगा। जो इसी शाई वर्ड की जगह पे हम दूसरा एंटिटी कोड भी यूज करते हैं, उसको भी मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। उसकी जगह पे आपको लिखना है यहाँ पे %, और उसके बाद लिख देना हाइफन और उसके बाद आपको सेमीकोलन जरूर लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये भी ब्लू कलर में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैं फाइल को सेव करता हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कोड जो है बिल्कुल व्यू बिल्कुल सही नजर आ रहा है जैसे शाई के केस में आ रहा था। तो आप इन दोनों एंटिटी कोड में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, दोनों का पर्पस जो है वो सेम ही है। अब इसके बाद हम अपनी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं जिसका नाम है हाइफनेट करैक्टर। तो उसके लिए मैं ये शाई वर्ड जो मैंने लगाया था इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से इसी एंटिटी कोड को भी हाइफन्स नाम के, और यहाँ पर वैल्यू दोबारा से चेंज कर देता हूँ ऑटो। ये देखिए मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 पूरे डिव में यहाँ पर 2 जगह पे हाइफन आ चुका है, मतलब कि 2 वर्ड्स को इसने ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पर मैं हाइफन नहीं शो करना चाहता, जहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पर हाइफन आ रहा है, मैं यहाँ पर कोई और साइन लगाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर अपनी सेकंड प्रॉपर्टी यूज करनी है हाइफनेट करैक्टर। ये देखिए हाइफनेट करैक्टर के अंदर आपको यहाँ पर कोट्स लेने हैं, बेशक आप सिंगल कोट भी ले सकते हैं या डबल कोट्स, और कोट्स के अंदर यहाँ पर आपको उस साइन को बताना है कि कौन सा साइन। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लगा दिया =। अब यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर =, साइन दिखने लगे दोनों जगह पे। मैं यहाँ पर कुछ और भी आपको डाल के दिखाता हूँ। देखिए अगर मैंने यहाँ पर 2 बार हाइफन ले लिया तो यहाँ पर 2 टाइम ही हाइफन आ जाएगा। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए यहाँ पर 2 टाइम्स हाइफन आ चुका है। मैं यहाँ पर कोई और भी साइन डाल के दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर हैश लगाया, फाइल को सेव किया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर हाइफन आ चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको जैसे डॉलर का साइन डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फाइल को सेव किया और यहाँ देख सकते हैं हम डॉलर का भी साइन आ रहा है, मतलब कि जो भी हम यहाँ पे डालेंगे वही साइन आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब इसके बाद हम अपनी हाइफन की थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है हाइफनेट लिमिट करैक्टर्स। इसके अंदर हमारे को ये ऑप्शन मिलती है कि हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि कौन से वर्ड को ब्रेक करना है, हर वर्ड को ब्रेक करना है या यहाँ पर लिमिटेड नंबर, मतलब कि मिनिमम कितने करैक्टर्स आ रहे हो सिर्फ उसी वर्ड को ब्रेक करना है। तो आइए इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। तो देखिए हमारी जो थर्ड प्रॉपर्टी है जिसका नाम है हाइफनेट लिमिट करैक्टर्स। अब यहाँ पर हमारे को एक ऑप्शन मिलती है कि हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं कि कितने मिनिमम करैक्टर्स का वर्ड होना चाहिए तभी यहाँ पर ब्रेक लगे। तो उसके लिए हम ऐसे यूज करेंगे, हम लिखेंगे हाइफनेट हाइफन लिमिट हाइफन क्रैक्स। पूरा करैक्टर नहीं लिखना आपको, यहाँ पे कैर्स लिखा है। तो इसके बाद हम यहाँ पर कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू देंगे, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर लिया 10। अब इसका मतलब है कि वर्ड की लेंथ कितनी हो, मिनिमम 10 करैक्टर्स का यहाँ पर वर्ड होना चाहिए तभी उसमें वो ब्रेक करेगा। अगर उससे कम वाली लेंथ का यहाँ पर कोई भी वर्ड है तो उसमें वो ब्रेक नहीं लगाने वाला।
तो इस तरह हम यहाँ पर कोई भी अपनी मर्जी की यहाँ पर लेंथ दे सकते हैं और रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अब इसी रिस्ट्रिक्शन के साथ यहाँ पर हम इसी वाली प्रॉपर्टी के अंदर दो वैल्यूज और भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग डिजिट लिए। पहले मैंने लिया 10, फिर स्पेस देके 4, फिर स्पेस देके 3। अब यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहला डिजिट है जिसका नाम है 10, इसका मतलब तो यही है मिनिमम वर्ड लेंथ। अब सेकंड डिजिट की बात करते हैं यहाँ पर जिसका नाम है 4। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है। और 4 का मतलब है कि जब भी किसी भी वर्ड के अंदर ये ब्रेक लगा रहा होगा तो हाइफन से पहले उसमें मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, 4। अगर उसमें 4 से कम कैरेक्टर्स हैं तो वहां पर भी वो ब्रेक नहीं लगाएगा। और यहाँ पर हमारे पास एक थर्ड वैल्यू भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 3। तो उसका मतलब होता है कि हाइफन के बाद आफ्टर मिनिमम थर्ड कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर हाइफन लगाने के बाद 3 कैरेक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो वहां पर भी वो हाइफन नहीं लगाएगा, मतलब कि उसको टेक्स्ट को ब्रेक नहीं करेगा। और यहाँ पर मैं आपको एक बात पहले ही क्लियर करना चाहता हूँ, ये दोनों लास्ट के जो डिजिट हैं 4 और 3, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल में लिए हैं, ये दोनों देने ऑप्शनल है। मतलब कि अगर आप नहीं भी लेंगे तो इसकी वैल्यू का मतलब होता है ऑटो। ऑटो मतलब कि वो अपने आप देख लेगा कि कहाँ पर मुझे हाइफन लगाना है और कहाँ पर नहीं लगाना। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको यूज कैसे करना है, हाइफनेट लिमिट कैरेक्टर्स। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैं अपनी नई प्रॉपर्टी यूज करके दिखाता हूँ जिसका नाम है हाइफनेट लिमिट कैरेक्टर्स। ये देखिए, अब इसके अंदर मैं पहली वैल्यू ले रहा हूँ जैसे 10। यहाँ पर मैंने सिर्फ 10 लिया है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ उन्हीं वर्ड्स को यहाँ पर ब्रेक करेगा जिसमें कम से कम यहाँ पर 10 कैरेक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर 2 अलग अलग वर्ड्स हैं, एक ये ऊपर वाला और यहाँ पर भी एक हाइफन आ रहा है और ये वाला। इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स में 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। मैं यहाँ पर जो सेकंड वाला है इसकी यहाँ पर लेंथ को आपको काउंट करके दिखाता हूँ। देखिए ऊपर 4 आ रहे हैं, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो टोटल इस वर्ड के अंदर 11 कैरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लास्ट के जो 2 वर्ड्स हैं उनको डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने इन दोनों को डिलीट कर दिया। अब इस वर्ड की जो लेंथ हो चुकी है वो हो चुकी है 9। तो 9 कैरेक्टर में यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। आप देख सकते हैं कि कम से कम 10 कैरेक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये चेंज क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्पेलिंग मैंने गलत लिखे हैं। तो यहाँ पर एच नहीं डाला, हाइफनेट लिखना था, हाइफनेट लिमिट कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर एक ही हाइफन आ रहा है, क्योंकि इसके बाद जो ये वाला वर्ड ब्रेक हो रहा था इसकी लेंथ हो चुकी है 9 और हमने यहाँ पर लिखा है ये सिर्फ उसी जगह हाइफन डालेगा जहां पर मिनिमम कैरेक्टर्स होंगे 10। अब मैं यहाँ पर इस डिजिट को बढ़ा के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 30। ये देखिए, अब इसका मतलब है ये सिर्फ उसी वर्ड के अंदर ब्रेक डालेगा और हाइफन डालेगा जहां पर मिनिमम कैरेक्टर्स होंगे 30। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी हाइफन आ रहा है। इसका मतलब जो ये हमारा वर्ड है इसके अंदर 30 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कर दिया 40 और यहाँ पर फाइल को सेव किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कोई भी वर्ड जो है पूरे डिव के अंदर कोई भी ब्रेक नहीं हो रहा। यही एक लास्ट वर्ड था जिसके अंदर यहाँ पर ब्रेक आ रही थी और अब इसमें भी ब्रेक नहीं लग रही, क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगा दी है कि कम से कम 40 कैरेक्टर्स का एक वर्ड होना चाहिए। तो इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो 40 नहीं है, 40 से कम है। तो यहाँ पर आपको इसकी पहली वैल्यू का मतलब समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको दोबारा से 30 कर देता हूँ और फाइल को सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अब हाइफन आ चुका है। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्ड जो है ब्रेक हो चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी सेकंड वैल्यू को यूज करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 10। अब मैंने यहाँ पर थर्ड वैल्यू नहीं दी है, सिर्फ सेकंड वैल्यू ही दी है। अब इसका मतलब है कि हाइफन वहां पर लगेगा जहां पर पहली कंडीशन तो है 30 कैरेक्टर्स होने चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है कि हाइफन वहां पर लग रहा होगा जहां पर हाइफन से पहले मिनिमम 10 कैरेक्टर्स आ रहे होंगे और हाइफन के बाद भी 10 कैरेक्टर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर देखिए अभी भी हाइफन वर्क कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो आप देख सकते हैं कि हाइफन से पहले भी यहाँ पर 10 से ज्यादा कैरेक्टर्स हैं और हाइफन के बाद भी यहाँ पर 10 से ज्यादा ही कैरेक्टर्स हैं। और अगर अब मैं इस वैल्यू को बढ़ा के दिखाऊं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 15। अब इसका मतलब है हाइफन वहां पर लगेगा जहां पर हाइफन से पहले भी 15 कैरेक्टर्स हों और हाइफन के बाद भी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और ये देखिए
अब ये करैक्टर जो है ये ओवरफ्लो कर गया पूरा वर्ड जो है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं बन रही थी जहां पर हाइफन से पहले और बाद में दोनों जगह 15-15 करैक्टर्स हो। तो इस वर्ड के पूरे करैक्टर्स को एक बार हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। इसमें टोटल 31 वर्ड्स हैं, लास्ट में कोमा भी है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक को कम करके देखता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने इसको 14 कर दिया और यहाँ पर फाइल को सेव किया। तो देखिए जैसे मैंने उसे एक करैक्टर कम किया तो यहाँ पर हाइफन लग गया, क्योंकि अब ये कंडीशन पे सेट होने लग गया, तभी यहाँ पर इसमें ब्रेक आ गई और हाइफन भी लग गया। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर इसका मतलब है कि हाइफन से पहले और बाद में दोनों जगह 14 करैक्टर होने चाहिए। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर थर्ड भी वैल्यू दे के दिखाता हूँ आपको। इसको मैं 10 ही कर देता हूँ और यहाँ पर भी 10 लिख देता हूँ। अब यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि उसी वर्ड में ब्रेक लगाएगा जहाँ पर मिनिमम 30 करैक्टर्स होंगे, हाइफन से पहले भी 10 करैक्टर आने चाहिए और हाइफन के बाद में भी 10 करैक्टर आने चाहिए। लास्ट वाले का मतलब है कि हाइफन के बाद कितने मिनिमम करैक्टर होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिखा है 10 करैक्टर्स। तो यहाँ पर फाइल को सेव किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि हाइफन से पहले और बाद दोनों जगह पे यहाँ पर 10 करैक्टर्स आ रहे हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा के दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर कर देता हूँ जैसे 20। मैं कह रहा हूँ कि हाइफन वहां पे लगाए जहां पर हाइफन के बाद भी 20 करैक्टर्स आ सकें। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये वर्ड है ये ओवरफ्लो कर गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़े से कम कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ 18 और यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर हमारा जो हाइफन है वो प्लेस हो चुका है। अब हाइफन के बाद एक बार हम काउंट कर लेते हैं कि मिनिमम 18 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये देखिए पूरा सब कुछ सही काम कर रहा है। यहाँ पर 18 से ज़्यादा ही आ रहे हैं, 18 से कम नहीं है। अब अगर मैं इसी कंडीशन को थोड़ा सा चेंज करके दिखाऊं आपको, यहाँ पर तो मैं कर देता हूँ 5 कि हाइफन से पहले कम से कम 5 आने चाहिए और यहाँ पर कर देता हूँ 20। अब इस फाइल को सेव करके चेक कराता हूँ। ये देखिए अब भी हमारा बिल्कुल जो है वर्ड ब्रेक बिल्कुल सही हो रहा है, बस यहाँ पर हमारे पास 2 करैक्टर पीछे यहाँ पर इसने हाइफन लगा दिया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्रेक होके सेकंड लाइन में किया है ये लाइन पूरी फुल हो चुकी है। आप देख रहे हैं बिल्कुल एंड तक कोमा आ रहा है। अब अगर इसमें मैं यहाँ पर 2 करैक्टर्स और बढ़ा दूं, मैं कहूँ कि हाइफन के बाद 22 आने चाहिए, तब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, लेकिन नहीं, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स नहीं हुई है, यहाँ पर अभी भी हाइफन वहीं पर आ रहा है। एक बार काउंट करते हैं कि हाइफन के बाद 22 वर्ड्स मिनिमम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। देखिए यहाँ पर 23 आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर 23 करके देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया तो अब देखिए यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है कि हाइफन के बाद अब ये 23 और नहीं डाल सकता, मतलब कि मिनिमम करैक्टर नहीं हो सकते। मेरे ख्याल से ये हाइफन जो हमारे पास कोमा आ रहा है लास्ट में, इसको करैक्टर शायद से ये काउंट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। मगर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लेंगे 20 या उससे कम या 22 तक भी, तब भी ये प्रॉपर चल रहा है। ये देखिए, तो जो ये हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है जिसका नाम है हाइफनेट लिमिट करैक्टर्स, ये हमारे को ये फैसिलिटी देती है कि हम यहाँ पर हर वर्ड को ब्रेक करना चाहते हैं जो भी यहाँ पर ओवरफ्लो कर रहा है या किसी पर्टिकुलर वर्ड्स को, और यहाँ पर हम पहली कंडीशन में बता सकते हैं कि उसमें मिनिमम कितने करैक्टर्स होने चाहिए और हाइफन कहाँ पर लगाना ये भी हम बता सकते हैं इसकी बाद की 2 वैल्यूज को देके, जिसमें सेकंड वैल्यू का मतलब है कि हाइफन से कम कितने करैक्टर आने चाहिए और हाइफन के बाद कितने करैक्टर आने चाहिए। लेकिन इन तीनों प्रॉपर्टीज में से मेरे को पहली 2 प्रॉपर्टीज हैं वो ही काम की लगी हैं, क्योंकि इसको यूज करना आसान भी है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें देना ऑटो और यहाँ पर सिर्फ हमें करैक्टर का साइन बदलना है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।